नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है एक बार फिर से। आप अच्छे होंगे, घर पे सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा मैं करना चाहता हूं, जिसको लेकर के बहुत सारे प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे थे या इंतज़ार कर रहे थे। और इसमें बहुत सारे लगभग 50,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। यूपी SSS जो आयोग है, उत्तर प्रदेश राज्य अधिधस्त आयोग जो कि लखनऊ में स्थित है, उसकी तरफ से लगभग 50,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो उन सब के विषय में चूँकि उसके लिए एक प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित की गई है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो तैयार किया यानी पेट करके तैयार किया गया है या उसका आयोजन किया जाएगा। तो उसका कैसे आयोजन होगा, कैसे कैसे परीक्षा, उसका फॉर्म भी आ गया है, तो उसकी विधिवत चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है यूपी SSS द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपी SSS इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। तो ये देखिए यूपी SSS का फुल फॉर्म होता है, यानी सीधी सी बात हम ये जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ आयोग। तो ये जो है एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर रहा है। जैसे आप उत्तर प्रदेश UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि केंद्र स्तर पर होता है, पूरे हिंदुस्तान में परीक्षा आयोजित कराता है, प्री एग्जाम कराता है, उसके प्री मेंस और इंटरव्यू करके स्टेप होते हैं। उसी प्रकार से जैसे प्रादेशिक स्तर पर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग है, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी प्रकार से कर्मचारियों के चयन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग के तहत एक एग्जाम, देखिए इसी आयोग के तहत एक एग्जाम आयोजित किया गया है जिसका नाम है PET का अगर देखें, इसका फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। यानी जितने भी आपको इसके तहत एग्जाम देने आगे जितने भी वैकेंसी जाएंगी, उन सब में जैसे यूपी टेट होता है, जैसे टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार का एक टेस्ट है। तो इसलिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा, इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो गया है, 25 मई से, 25 मई 2021 से इसका स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। आगे आप लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप कब तक भर सकते हैं, तो इसकी लास्ट डेट है 21/6/2021, 21/6/2021, यानी यहाँ तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आगे चर्चा की जाए तो इसका फीस कितना है, फीस किसके लिए कितना सबमिट करना है, तो जनरल और
ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 रुपीज, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी फीस है, 85 रुपये है। फिर उसके बाद में अगर SC ST की बात की जाए, SC ST की बात की जाए तो 95 रुपये फीस रखी गई है, और PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फीस रखी गई। PH का मतलब हुआ फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। फिर उसके बाद में अगर आगे देखें एज कितनी है, एज की चर्चा करें, एज 18 से 40 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जो 18 से 40 वर्ष के बीच हो तो वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, इस परीक्षा को दे सकता है। फिर उसके पश्चात में अगर देखें तो इसकी गणना कब से की जाएगी, तो 1/7/2021 1 जुलाई आयु की गणना 1/7/2021 से की जाएगी। यानी 1/7/2021 को आप 18 और 40 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, कौन भर सकता है इसका फॉर्म, एलिजिबिलिटी है 10th, यानी आप हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा यदि उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी चर्चा हो गई। फिर इसके बाद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से कितने प्रश्न होंगे, उन सब की भी हम लोग विधिवत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें 100 नंबर की 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, 100 नंबर की एक परीक्षा होगी जिसका टाइमिंग होगा 2 आवर, 2 घंटे, और इसके पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम में कहाँ से कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, उसकी विधिवत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जिसमें ये 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास से कितने सवाल आएंगे या कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 अंक पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके पश्चात में तो आप भारतीय इतिहास में, जैसे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब सारी चीज़ें, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सब सारी चीज़ों से लगभग कितने सवाल आएंगे, 5 सवाल आएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे या 5 नंबर, एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, तो इससे भी 5 अंक पूछे जाएंगे, 5 सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, विभिन्न प्रकार के जितने भी आंदोलन हुए उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा आपका जो टॉपिक है वो है भूगोल का। अब भूगोल में से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी और जो है
वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 सवाल आएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा कम आते हैं। 3-2 का आप रेशियो ले सकते हैं, 3 इंडियन ज्योग्राफी से और 2 जो आपके पूछ लिए जाएंगे तो वो विश्व भूगोल से यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इसके बाद में चौथा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको आप इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, इससे अर्थशास्त्र के नाम से। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में 5वां टॉपिक है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी 5 सवाल आपके पूछे जाएंगे। 6वां जो टॉपिक आपका है वो है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें से 5 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों में से बायो से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बायो से आप 3 सवाल देख लीजिए और हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री से एक पूछ लिया जाए, ऐसा करके हो सकता है। फिर उसके बाद में सामान्य विज्ञान हो गया। सामान्य विज्ञान के बाद अगर देखा जाए तो है प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित, इसमें से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। गणित से 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, इससे भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सामान्य हिंदी में विलोम है, पर्यायवाची है, संधि है, समास, इसमें से एक सवाल सबसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में 9वां है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य, यहां से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में 10वां अगर देखा है, 10वां टॉपिक है आपका रीजनिंग, तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग, इससे कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। उसके बाद में 11वां है सामायिकी, यानी इसको कहते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से इससे आपको देखा जाए तो करंट अफेयर्स से आपको सवाल मिलने वाले हैं 10। वर्तमान में कौन क्या है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, यूपीएससी के जो है चेयरमैन कौन है, या प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन है, या लोकसभा अध्यक्ष कौन है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो करंट में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको पूछा जाएगा। तो इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में 11वां अगर देखा जाए, 11वां आपका टॉपिक है, 11वां हो गया, क्षमता। 12वां आपका टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता को जीए के नाम से जाना जाता है, यानी जनरल अवेयरनेस। मतलब आपके पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, वहाँ पे क्या गतिविधियाँ आदि हो रही हैं, इन सबको कहते हैं सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में है अगला टॉपिक है 13वां, अपठित
तो इससे भी 10 सवाल आपके आने वाले हैं सामान्य जागरूकता से। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। ये हिंदी का ही टॉपिक है। देखिए 5 नंबर यहाँ से व्याकरण आदि हिंदी हो गया, अब 10 नंबर यहाँ से, 10 5 कितने हो गए, 15 नंबर की हिंदी आने वाली। तो गद्यांश पद्यांश का मतलब ये हुआ 5 5, देखिए अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, तो एक गद्य आएगा उससे 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे, फिर एक पद्य आएगा उससे 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो अपठित गद्यांश पढ़ के उसके उत्तर देने रहेंगे, ठीक है ना। ये हिंदी का टॉपिक हो गया, इससे भी 10 नंबर आएगा। फिर उसके बाद में 14वां है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी 10 अंक आएंगे। 10 प्रश्न का पूछा जाएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी 2 ग्राफ होंगे। कितने ग्राफ होंगे, 2 ग्राफ होंगे, 5 5 नंबर उसके भी होंगे। 2 ग्राफ होंगे, उनका व्याख्या और उनका विश्लेषण करना होगा। ग्राफ से सवाल आते हैं, तो इससे भी 10 अंक आने वाले हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका, अगला लास्ट टॉपिक है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी आपके 10 अंक आने वाले हैं। तालिका, 2 तालिकाएं होंगी। कितनी तालिका, 2। जैसे एक गद्य होगा एक पद्य होगा, 5 5 अंक उसके हो गए। इसी प्रकार से ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण में 2 ग्राफ होंगे। कितने ग्राफ होंगे, 2, 5 5 के। इसी प्रकार से 2 प्रकार की तालिकाएं होंगी, उनकी व्याख्या और उनके विश्लेषण से भी कितने सवाल होंगे, 10 प्रश्न के। इस प्रकार अगर आप जोड़ेंगे 100 नंबर हो जाएंगे। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 5 55 5 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है। और विस्तृत इसकी कि भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पूछा जाएगा, भूगोल में, तो ये अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF सेंड कर दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो उसको आप देख लेंगे तो विधिवत जान पाएंगे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी विस्तृत रूपरेखा है, आप इसको देख लीजिए। और इसकी विधिवत तैयारी के लिए हम लोग जुट जाएंगे। विभिन्न जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे एक्सपर्ट जो भी होंगे, अपने टीम के एक्सपर्ट, उन सभी विषयों पे अलग अलग चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए, अन्य लोगों तक इस जानकारी को साझा करिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन की पोजीशन पर जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटरों में जाया करते थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन तक आपकी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी यहाँ तक बताना, विश्लेषण करना, आपकी जिम्मेदारी वहाँ तक शेयर करना और पहुँचाना है, ठीक है। इसी वादे के साथ कि इन विभिन्न सभी टॉपिकों पर हमारे एक्सपर्ट अपना फोकस डालेंगे, अपना प्रकाश डालेंगे, आप तक विशेष जानकारी पहुंचाएंगे, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ेंगे, अन्य लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।